अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। जब जैसे ही उन्होंने फल खाया, सबसे पहले उनके कपड़े उतर गए। वे दोनों शर्म से इधर उधर भागने लगे और जन्नत के पेड़ों के पत्ते खुद पर चिपकाने लगे। उन्हें एहसास हो गया था कि उन्होंने अल्लाह की नाफरमानी की है। अब अल्लाह ताला ने आवाज़ दी, क्या मैंने तुम्हें मना नहीं किया था? क्या मैंने नहीं बताया था कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है? आदम अलैहिस्सलाम बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हुए। अल्लाह ताला ने उन्हें जन्नत से उतर जाने का हुक्म दिया और कहा, तुम एक दूसरे के दुश्मन होगे, इंसान और शैतान। तुम्हें एक वक्त तक दुनिया में रहना होगा और वहाँ से फ़ायदा उठाना होगा। वहीं ज़िंदगी बसर करोगे, वहीं मरोगे और वहीं से उठाए जाओगे। जब तुम्हारे पास मेरी हिदायत पहुँचेगी तो जो उसे मानेगा उसे क़यामत के दिन न कोई गम होगा और न कोई डर होगा जहन्नम का। लेकिन जो नहीं मानेगा और हिदायत को झुठलाएगा वह सब आग में जाएंगे और उसी में रहेंगे। कहा जाता है कि आदम अलैहिस्सलाम को हिंद में और हव्वा अलैहिस्सलाम को जेद्दाह में उतारा गया। अल्लाहु आलम, अल्लाह ही बेहतर जानता है। इसकी अलग अलग रिवायत मिलती है। वे अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदा थे। उन्होंने तौबा की तो अल्लाह ने उन्हें कुछ कलिमात सिखाए, जिन्हें उन्होंने जब पढ़ा तो अल्लाह ने उन्हें माफ़ किया और आराफात के मैदान में वे मिले। ये रिवायत भी पक्की नहीं है। अल्लाहु आलम। फिर दुनिया की शुरुआत हुई। वह कलिमात थे, ए हमारे रब, हमने अपनी जानों पर जुल्म किया और अगर तू हमें नहीं बख्शेगा और हम पर रहम नहीं करेगा तो हम तबाह हो जाएंगे। हव्वा अलैहिस्सलाम ने 20 विलादतों में 40 बच्चों को पैदा किया। उन्हीं से दुनिया आगे बढ़ी। हर बार जुड़वां बच्चे पैदा होते थे, एक लड़का और एक लड़की। जो एक साथ पैदा होते थे उनकी शादी नहीं हो सकती थी। जो अलग अलग पैदा होते थे उनकी शादी हो सकती थी। आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी औलाद को वो सब सिखाया जो अल्लाह ने उन्हें सिखाया था। सब एक अल्लाह की इबादत करते थे, खेती करते और जानवरों को पालते थे। इसी पर अल्लाह ने कुरान में कहा, ए लोगों, अपने रब से डरो जिसने तुमको एक ही जान से पैदा किया। आदम अलैहिस्सलाम के बेटों में से 2 बेटे थे, काबील और हाबील। काबील के साथ जो बेटी पैदा हुई थी वो बहुत खूबसूरत थी, लेकिन हाबील के साथ जो पैदा हुई थी वो खूबसूरत नहीं थी। काबील ने आदम अलैहिस्सलाम से कहा कि वो अपनी जुड़वा बहन से शादी करेगा। आदम अलैहिस्सलाम ने मना कर दिया क्योंकि अल्लाह ने इसकी इजाज़त नहीं दी थी। काबील अपने स्वभाव में भी बहुत सख्त था। वो खेती करता था और उधर हाबील बहुत नरम थे, वो बकरियां संभालते थे। आदम अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम दोनों अपनी कुर्बानी अल्लाह के सामने पेश करो। जिसकी कुर्बानी अल्लाह ताला कबूल कर लेंगे वो सही होगा। उस ज़माने में जब अल्लाह के लिए कुर्बानी पेश की जाती तो एक आग आती, जिसकी कुर्बानी वो आग खा लेती, उसकी कुर्बानी कबूल हो जाती थी। हाबील ने सबसे अच्छा जानवर कुर्बानी के लिए दिया और काबील ने सबसे रद्दी फसल का हिस्सा। आग आई और हाबील की कुर्बानी को खा लिया। इस पर काबील बहुत गुस्सा हुआ। एक दिन मौका देखकर उसने हाबील से कहा, मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगा। हाबील ने काबील से कहा, मैं तुम पर हाथ नहीं उठाऊंगा। लेकिन काबील ने गुस्से में हाबील के सिर पर एक बड़ा पत्थर मारा, जिससे हाबील की मौत हो गई। अब काबील को समझ नहीं आया कि हाबील की लाश का क्या किया जाए, क्योंकि अब तक किसी की मौत नहीं हुई थी। अल्लाह ताला ने 2 कौवों को भेजा, जिन्होंने भी आपस में लड़ाई की और एक ने दूसरे को मार डाला। फिर पहले कौवे ने एक गड्ढा खोदा और मरे हुए कौवे को उसमें दफना दिया। काबील ने भी वही किया और हाबील की लाश को दफन कर दिया। इसके बाद काबील जिस लड़की से शादी करना चाहता था उसे लेकर आदम अलैहिस्सलाम से बहुत दूर निकल गया और वहीं बस गया। आदम अलैहिस्सलाम के साथ जितने लोग थे, जो भी शैतान के बहकावे में आते गए, वे काबील के पास चले गए। जब आदम अलैहिस्सलाम को हाबील के कत्ल के बारे में पता चला तो उन्हें बहुत तकलीफ़ हुई। इसके बाद अल्लाह ताला ने शीस अलैहिस्सलाम को नबी बनाया, जो आदम अलैहिस्सलाम के बेटे थे। आदम अलैहिस्सलाम ने शीस अलैहिस्सलाम को सारा इल्म सिखाया। अल्लाह ने 104 सहीफ़े, लिखित कानून, शरीयत उतारे, जिनमें से 50 शीस अलैहिस्सलाम को दिए गए। जब आदम अलैहिस्सलाम 960 साल के हो गए तो उन्होंने अपने बच्चों से कहा, मुझे जन्नत के फल खाने की ख्वाहिश हो रही है। सभी बच्चे इधर उधर फैल गए फल ढूंढने के लिए।
रास्ते में उन्हें मौत के फरिश्ते मिले जो इंसानी शक्ल में थे। उन्होंने कहा, वापस जाओ, उनकी मौत का वक्त करीब है। आदम अलैहिस्सलाम ने अपने 40 साल दाऊद अलैहिस्सलाम को दे दिए थे, वरना उनकी उम्र 1000 साल होती। फरिश्तों ने उनकी रूह को कब्ज़ किया, उन्हें गुस्ल दिया, खुशबू लगाई और दफनाया। आदम अलैहिस्सलाम की मौत के 1 साल बाद ही हव्वा अलैहिस्सलाम का भी इंतकाल हो गया। इस वीडियो के लास्ट में यह रेफरेंस आपको बताते हैं कि कुरान और हदीस में इस कहानी के अलग अलग हिस्सों का जिक्र कहाँ कहाँ होता है। ये कहानी कुरान और हदीस से ली गई है और तफसीर में इसका तफसील से जिक्र है। ऐसे ही और इस्लामिक किस्से और नॉलेज के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनी सजेशंस कमेंट बॉक्स में दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।